सतरंगे गुलशन सा मस्ताना देश मेरा, सतरंगे गुलशन सा मस्ताना देश मेरा, सुख दुख का मीठा सा अफसाना देश मेरा। कोई लाख जतन कर ले पर इसका मोल नहीं, कोई लाख जतन कर ले पर इसका मोल नहीं, बस ढाई आखर का दीवाना देश मेरा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई सर आपको जन्मदिन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर की बहुत शानदार पंक्तियों के साथ जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब साहित्यिक बंधु इनकी दीर्घ उम्र की कामना करते हैं कि सर हमेशा स्वस्थ रहें। तो इसी अवसर पर क्यों ना हम सर के व्यक्तित्व के बारे में भी जानते हैं कि किस तरह की जीवन यात्रा इनकी रही। सर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू होती है और किस तरह की होती है। पहले तो सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं एक छोटे से गांव मोखमपुरा, पहले नाम। मैं भगवती प्रसाद गौतम, हाँ। छोटे से गांव मोखमपुरा, तहसील छिपा बड़ौद, वर्तमान में जिला 12। वहाँ परम श्रद्धेय कीर्तिशेष मदन लाल जी शर्मा, मदन लाल जी गौतम और ओमकारी बाई, उनकी गोद में पला बढ़ा हूँ। और स्कूल नहीं था गांव में, तो हमारे चाचा जी के आशीर्वाद से हम सीधे 5-6 साल की उम्र में यहाँ कोटा आए और उन्होंने हमें एक जो भी बनना था, जो आज मैं हूँ, ये उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की कृपा से हूँ मैं। सर जो आपके अंदर साहित्यिक चेतना का संचार हुआ बचपन में किस तरह से हुआ, ये दर्शकों को बताएंगे आप। हमारे चाचा जी सहकारी विभाग में इंस्पेक्टर थे, मतलब अकलेरा में। मेरे बड़े भाई साहब जगदीश प्रसाद जी त्रिवेदी बताते हैं कि उनको खिलौना और उस समय की जो बाल पत्रिकाएं थी उस जमाने की, यानी 1947 के पहले की बात है ये, है ना। उस जमाने की पत्रिकाएं मंगवाते थे, तो हमारे भाई साहब को भी पढ़ने का चाव लगा। उनको, चाचा जी को तो था ही सी पढ़ने का चाव, चाची जी को भी था ले, और धीरे धीरे क्या हुआ कि इनको लिखने का भी चाव लगा। वो मैं जब उनके साथ पढ़ रहा था यहाँ कोटा में, तब मैं देखता था कि ये लोग किस तरह से रचनाएं तैयार करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो उससे प्रेरित होकर के मैंने भी कड़ियाँ जोड़ना शुरू कर दिया। सर एक प्रश्न और है कि आपने सर्वप्रथम कौन सी कविता लिखी और उसको कहाँ पर सुनाया, किसको सुनाया। इस तरह की कविता तो मैंने नहीं लिखी जिसको कि सार्वजनिक रूप से सुनाना पड़ा हो, लेकिन जो कविताएं मैं लिख रहा था उस पर मेरे चाचा जी की दृष्टि पड़ी थी। तो एक दिन एक पत्रकार महोदय घर पे आए थे और वो मातृभूमि कोई पत्र निकलता था उस समय, उसके संपादक थे। तो मेरे चाचा जी को पता नहीं कैसा एक भाव जागा और मुझे बुला करके कहा कि जा तेरी डायरी की कुछ कविताएं इनको बता। उन्होंने बताया, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि इसमें से ऐसा करो बेटा, 2-3 कविताओं फेर करके मुझे दे दो, है ना। और वहाँ से मैं शुरू हो गया। उनके पत्र में पहली रचना 1962 में छपी। तो सर का व्यक्तित्व लिया आपने जाना, तो मैं राम शर्मा जी कापरेन उनसे कहना चाहूँगा कि सर के कृतित्व पर प्रकाश डालें। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय भाई साहब को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं।
और शुभकामनाओं के साथ हम सभी आशीर्वाद की अपेक्षा लेकर भी इनके सामने हैं। साहित्यिक यात्रा जब प्रारंभ होती है, तब एक परिवर्तन होता है जीवन का। आपका सुखद परिवर्तन कहाँ से मानते हैं आप? साहित्य में एक मोड़ ऐसा कौन-सा है, जहाँ से आपने अपने आप को साहित्यकार मानना या कहना उचित समझा? मैंने अपने आप को साहित्यकार तो कभी माना ही नहीं। जी। आरपीएससी में भी मुझसे ये पूछा गया था जब मैं प्रधान अध्यापक के इंटरव्यू में गया था जी, उस जी, जी। पोस्ट के लिए, जी। और जो चेयरमैन थे उस समय जेएम खान, वो खुद ये कह रहे थे कि इस नाम का तो साहित्यकार भी है, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस नाम का कोई साहित्यकार नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि उसको तो राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है। तब मैंने कहा था कि मैंने पुरस्कार तो मुझे भी मिला हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुरस्कार उसी को ही मिलता है जो साहित्यकार होता है। तो पुरस्कार तो मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने आज भी मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता हूँ मैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, तुलसीदास जी ने भी कहा है। निश्चित रूप से आपकी नम्रता है और जैसा कि हम सब जानते हैं, साहित्य के विराट फलक में हमारे भगवती जी स्थापित हैं। बात ये है कि एक तो भगवती माँ दुर्गा के नाम पर, फिर उनका प्रसाद, अर्थात जीवन में ये सारा द्वंद्व कैसे? ये द्वंद्व तो जीवन के साथ जुड़े हुए रहते हैं और जी। इनको द्वंद्व कहना भी नहीं जी। चाहिए। मेरी दृष्टि में तो ये आनंद हुँ। है ना? क्योंकि जितना हम आगे बढ़ते हैं, लगता है बहुत चुनौतियाँ हैं, जी। लेकिन जब चुनौतियाँ सामने आती हैं तो उनका समाधान भी निकलता ही है। हुँ। रुचि भी बढ़ती है, काम भी चलता है, औरों से प्रेरित भी होते हैं, जी, जी, जी। और इसी तरह से चलते-चलते मैं कविताओं की ओर झुका जी। पहले। हुँ। कविताओं के साथ-साथ कभी-कभी मैंने कहानियाँ भी लिखी। हुँ। लेकिन चलते-चलते एक समय ऐसा आया है, जी। जबकि अब तक जो लिख रहा था मैं, वो गज़ल लिख रहा हूँ या कविता लिख रहा जी। हूँ या मुक्तक लिख रहा हूँ, कहानियाँ लिख रहा हूँ, लेख आलेख लिख रहा हूँ, प्रकाशित भी हो रहा था मैं। हुँ, हुँ। पर मैंने वहाँ से बाल साहित्य को थोड़ा-सा हाथ में लिया, जी, जी। और संयोग ऐसा मिला जी। कि पहली कविता जो मैंने नंदन को भेजी, हुँ। वही छप गई। आह! पहली कविता वो नंदन में छप गई, और उसका शीर्षक था पापा खेलें घोड़ा घोड़ा। पापा खेले घोड़ा घोड़ा। हाँ। पापा खेले घोड़ा घोड़ा, मतलब यूँ कहना चाह रहे हैं कि मेरा साहित्यकार के जीवन का एक मोड़ था ये। और वर्तमान में यदि हम भगवती जी प्रसाद जी को हम देखें, तो बाल साहित्यकार के रूप में ज़्यादा मुखर नज़र आते हैं। बाल साहित्य अकादमी से भी जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से एक अलग-सा पहलू इनका दिखता है। प्रश्न ये है, आज का बाल साहित्य किस दिशा में और किस दशा में है? बहुत बड़ी आशाएँ हैं, और आज बाल साहित्य, हिंदी बाल साहित्य जी। मुख्य धारा का साहित्य है। अच्छा। कितनी ही विधाएँ हैं, उन विधाओं के साथ हिंदी बाल साहित्य कदम से कदम मिलाकर के बिल्कुल समानांतर चल रहा है। जी। और जब से पंडित नेहरू बाल साहित्य अकादमी जी। की स्थापना हुई, हुँ। और मैं नहीं कह सकता कि कैसे क्या हुआ, पर मुझे अचानक सूचना मिली कि मैं भी उसमें एक मानद सदस्य हूँ। जी, जी, जी। अचानक सूचना मिली है मुझे तो मुझे देख कर आश्चर्य हुआ। हुँ। और पहली बैठक में हुँ। जयपुर में इस बात का एहसास हुआ कि साहित्य के सामने बहुत सी चुनौतियां होते हुए भी बहुत सारा आकाश खुला हुआ है, क्या बात! और यदि हम चाहें तो इस साहित्य के साथ हम खुद मानवीय सोच के साथ हुँ। आगे बढ़ सकते हैं, देश को भी आगे ले जा सकते हैं। बाल साहित्य की बात करें तो बहुत सारी विधाओं में बाल साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे व्यक्तिगत तौर पर बाल नाटकों की कमी सी खलती है। क्या ऐसा है? नहीं, बाल नाटक लिखे जा रहे हैं। जी। हाँ, जो एक कीर्ति श्रीवास्तव हैं, बहुत अच्छे नाटक लिख रही जी। हैं। हमारे ये गोविंद शर्मा साहब हैं, जी। वो हालाँकि कहानीकार हैं हुँ। मूलतः, लेकिन उन्होंने भी नाटक लिखे हैं, हुँ। और उनके नाटक आज भी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाए जा रहे हैं, आह! गोविंद शर्मा के। गजब। और गोविंद शर्मा, देखो मेरे मुँह से ये बात कह रहा हूँ, जबकि लोग छिपाते हैं इस बात को। जी। गोविंद शर्मा राजस्थान का वो पहला हिंदी बाल साहित्यकार है जिसको केंद्र ने सम्मानित किया, क्या पुरस्कृत बात किया है! है। बहुत पहला हिंदी बाल साहित्यकार है वो। बहुत हाँ, हाँ।
ये बधाई, हमारी बधाई गोविंद जी तक अवश्य पहुँचनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े साहित्यकार के लक्षणों में ये भी लक्षण है कि एक अच्छे साहित्यकार की प्रशंसा की जाए, भूरी-भूरी प्रशंसा की जाए। आप अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर एक उपलब्धि के तौर पर जोड़कर देखना चाहें, तो वो आपके जीवन की कौन-सी साहित्यिक उपलब्धि है, जिसे हम रेखांकित कर सकते हैं? एक है जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम पहली बार कोई भी रचना लिखते हैं ना, जी। तो वो रचना जिस समय लिखते हैं, जब उस रचना के साथ हम जुड़े रहते हैं, तो हमें उस समय तो वही रचना श्रेष्ठतम नज़र आने लगती है। बाकी सब गौण हो हाँ, जाती है। फिर गौण हो जाती हैं। सही कहा आपने। लेकिन हम एक विस्तार से अपने फलक को देखें, जी। तो हर चीज़ का, हर रचना का हुँ। अपना एक स्थान होता है, जी। उसको हम विस्मृत नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरी बात है, कहीं में जो मोड़ वाली बात है, जी। तो 1979 जी। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष घोषित किया था, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। है ना? उस 1979 के वर्ष में ही राजस्थान साहित्य अकादमी ने पहली बार बाल साहित्य पुरस्कार योजना शुरू की जी। और उस समय उन्होंने प्रिंटेड पुस्तकों के साथ-साथ हुँ। पांडुलिपियाँ भी माँगी हाँ। कंपटीशन हाँ, के हाँ, लिए, हाँ। पुरस्कार के लिए। हाँ, हाँ। तो क्योंकि मैं तो नया-नया था, हुँ। तो मैंने भी अपने हाथ से 64 पेज की कॉपियाँ आती हैं ना हुँ, छोटी, हुँ, हुँ, हुँ। उनमें मैंने एक पांडुलिपि बना के हुँ। भेज दी, हुँ। 27-28 कविताओं की। ठीक बात। और मुझे तो आज भी वो दिन याद आ रहा है कि भवानी मंडी में मैं था हुँ। लेक्चरर, मेरे पिताजी वहीं खाना खा रहे थे, हुँ। एक टेलीग्राम आता है मेरे पास आह! और उस टेलीग्राम में लिखा हुआ है बाल साहित्य पुरस्कृत क्या बात! और वो राजस्थान साहित्य अकादमी का पहला बाल साहित्य पुरस्कार था, जो बहुत अच्छा। ऊपर वालों की दया से, हमारे माता-पिता के आशीर्वाद जी, से जी। हमारी झोली में आ पड़ा होगा। आज जी। अ, उस बाल साहित्य का पुरस्कार का नाम हुँ। शंभू दयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार है, अच्छा, मतलब अच्छा, अच्छा, हुँ, अच्छा। शंभू दयाल सक्सेना। जी। पुरस्कार की बात करते हुए साहित्यकार के आँखों में जो सुखद एहसास होते हैं ना, वो मेहनत और अपने कृतित्व की सफलता का परिणाम होता है। आज हमारे सामने थे भगवती प्रसाद जी गौतम, लेकिन अंतिम प्रश्न पूछने का जो लोभ है, उसका मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। आगे भविष्य में क्या दिशा और क्या दशा आप अपने खुद व्यक्तिगत साहित्य की पा रहे हैं? अर्थात आपके साहित्य में भविष्य में क्या हम नए रंग देखने वाले हैं? बाल साहित्य हो या साहित्य, दोनों का ध्येय एक ही है, जी। मानवीयता का विकास। मानवीयता का विकास। यही ध्येय है, जी। चाहे वो बच्चों का साहित्य हो या बड़ों का। और आशान्वित ही नहीं, हुँ। मैं आश्वस्त हूँ, आह! विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बाल साहित्य का, हिंदी बाल साहित्य का और हिंदी साहित्य का जो भविष्य है, बहुत उज्ज्वल है। भविष्य उज्जवल है, यह आशीर्वाद हम जैसे नव कलमकारों के लिए भी है और समाज में स्थापित मानवता के संबंधों को और प्रगाढ़ करने का एक प्रयास भी है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार भगवती प्रसाद जी गौतम। मेरी नमस्कार। तरफ से भी आप सभी को नमन। और आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मैं कुछ कह सकता हूँ, आपसे संवाद कर सकता हूँ और आपसे कुछ सीख सकता हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल आपका आशीर्वचन निश्चित रूप से एक डगर पैदा करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।